जब किसी पति पत्नी का शादीशुदा रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है तो वे फैमिली कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। पर क्या हम जानते हैं कि फैमिली कोर्ट का पहला कदम क्या होता है? कोर्ट का पहला कदम होता है रिश्ते को बचाने की कोशिश का। आज हम फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 की सेक्शन 9 को समझने की कोशिश करेंगे, जो है ड्यूटी ऑफ फैमिली कोर्ट टू मेक एफर्ट्स फॉर सेटलमेंट, यानी कि समझौता कराने के लिए प्रयत्न करने का न्यायालय का कर्तव्य। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 की सेक्शन 9 क्लॉज 1 में कहा गया है कि न्यायालय का पहला कर्तव्य है कि वो दोनों पक्षों के बीच समझौते के लिए प्रयास करे, अगर उनके बीच समझौता मुमकिन है तो। और इसके लिए हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार फैमिली कोर्ट को उचित लगे ऐसी प्रक्रिया कोर्ट अपना सकती है। और इसीलिए फैमिली कोर्ट में केस की शुरुआत में ही कोर्ट एक ट्रेन काउंसलर को उस केस के साथ जोड़ देती है। इसका मकसद पक्षों पर दबाव डालना नहीं, बल्कि ये देखना है कि क्या आपसी बातचीत से कोई समाधान निकल सकता है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 की सेक्शन 9 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि समाधान की कोई संभावना नजर न आने पर कोर्ट में केस की कार्यवाही शुरू हो जाती है। पर अगर केस की कार्यवाही के दौरान किसी भी स्टेज पर कोर्ट को लगता है कि दोनों पक्षों के बीच समझौते की गुंजाइश लग रही है, तो कोर्ट केस की कार्यवाही को बीच में ही कुछ समय के लिए रोक सकती है, ताकि दोनों पक्षों को एक दूसरा मौका मिले ताकि वे समझौता कर सके। और इस अधिकार को और मजबूती देते हुए फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 की सेक्शन 9 के क्लॉज 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि कोर्ट के पास पहले से जो भी अधिकार है, उनके अलावा कोर्ट को यह समझौते की कोशिश करने का अलग से अधिकार दिया गया है। कोर्ट किसी भी स्टेज पर यह समझौते का प्रयास कर सकती है और इन प्रक्रिया से कोर्ट के जो पावर है वो कम नहीं होती है। इसी से हम समझ सकते हैं कि फैमिली कोर्ट में समझौते के प्रयास को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं देखा जाता है, बल्कि कोर्ट इसे एक सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि गंभीर जिम्मेदारी के रूप में अपनाकर उसे निभाने की पूरी कोशिश करती है। हर रिश्ता कोर्ट से खत्म हो ये जरूरी नहीं। कई रिश्ते बातचीत और सही मार्गदर्शन से बचाए जा सकते हैं। इसीलिए याद रखिए, फैमिली कोर्ट सिर्फ पक्षों के द्वारा लिए गए डिवोर्स के फैसले पर मोहर लगाने का काम ही नहीं करता है, पर उससे पहले उनके फैसले पर फिर से सोच विचार करने के लिए उन्हें मौका देती है और दोनों पक्षों के बीच के रिश्ते को बचाने का प्रामाणिक प्रयास भी करती है। और इन सब के बाद भी आखिरी फैसला तो दोनों पति पत्नी का ही रहता है कि वो आगे क्या चाहते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे सेव करें, शेयर करें और ऐसी ही और लीगल नॉलेज और अवेयरनेस के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।